आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि सिद्ध कीजिए कि किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने एक धारावाही लूप बना लिया, उसको क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में हमने रखा। बी की दिशा हमारी क्या है, इस दिशा में हमारा जो एरो है उस दिशा में हमारी बी है। अब इस लूप को हमने क्या रखा कि इस बी से थीटा कोण बनाते हुए रखा, मतलब कि यहाँ से कहेंगे इस लूप का जो तल होगा या फिर क्षेत्रफल होगा किस दिशा में आएगा, इस लूप से लंबवत बाहर की तरफ आएगा। तो हम कहेंगे ये जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल हमारा इस लूप के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, ये दिशा हमारे लूप की क्षेत्रफल की दिशा होगी। अब यह क्षेत्रफल और ये चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच में भी हम कहेंगे कोण हमारा क्या है, थीटा है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में था और हमारा क्षेत्रफल होता है किसी भी लूप का, उस लूप के लंबवत एक जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी लूप के क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो यहाँ से कहेंगे लूप के क्षेत्रफल और बी के बीच का कोण अभी क्या है, थीटा है। अब हम कहते हैं लूप में हमने आई धारा प्रवाहित कर दी। अब हम इस लूप में क्या कर रहे हैं, आई धारा हमने दे दिया। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा लूप है। अब हम लूप का अगर हम नाम देखें तो ये हमारा है पी, इसको हम कहेंगे हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है और ये हमारा एस है। तो कहेंगे जो पी एस है इसकी लंबाई क्या है, लूप की एक लंबाई एल है और इसकी चौड़ाई भी हम कह देते हैं, इसकी चौड़ाई क्या है, बी है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बी क्यू लेंथ जो है हमारा क्या है, बी है और पी एस लेंथ हमारा एल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई हमने इसका देख लिया। अब हम देखेंगे कि किसी भी लूप में अगर धारा बहती है तो उसके कारण जो चुंबकीय बल होता है क्या होता है, आई एल बी। आई क्या होता है, हमारा वैद्युत धारा लूप में बहने वाली, एल क्या होता है उस लूप में लंबाई, और बी क्या होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। और उसकी दिशा कैसे निकालते हैं, हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से क्या करते हैं कि हम जिस दिशा में हमारी धारा बहती है उस दिशा में हम लंबाई के अक्रॉस अपनी अंगुली करते हैं लंबाई की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी अंगुली घुमाते हैं। तो जो हमारा अंगूठा होगा क्या देगा, चुंबकीय बल देगा। तो यहाँ से अगर हम लाइन की बात करें आर और एस, तो अगर हम चुंबकीय धारा की दिशा में हम अपनी अंगुली करेंगे और उसको क्या करेंगे, बी की दिशा में घुमाएंगे, तो हमारा बल होगा जो अंगूठा आएगा इस केस में क्या आएगा, ऊपर की तरफ। क्योंकि इस दिशा में अपनी हम आर और एस की दिशा में अपनी अंगुलियां करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक्स दिशा में है तो उसको घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा चुंबकीय बल देगा। इस केस में हमारा अंगूठा कहाँ आएगा, अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा। तो एक बल क्या लगा, इस तार पे जो भी बल लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं यह बराबर आई, तार की लंबाई क्या है अभी बी के बराबर है तो बी हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कैपिटल बी है। तो यहाँ से देखेंगे इसमें तार पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, आई बी बी, इसको हम कह देते हैं F1। अब हम बात करते हैं धारा जो लूप में बह रही है पी और क्यू भुजा की। तो पी और क्यू भुजा में धारा इस दिशा में जाएगी, आई इस दिशा में जाएगा, तो यहाँ से जो भी चुंबकीय बल की दिशा आएगी वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे चुंबकीय बल कैसे निकालेंगे, धारा की दिशा में उंगली करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो अंगूठा होगा चुंबकीय बल देगा। चुंबकीय बल इस केस में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। इसको हम आराम से समझेंगे इसकी पूरी फिजिक्स को। तो यहाँ से देखें चुंबकीय बल F2 की बात अगर हम करें, ये हम कहते हैं हमारा F2 है, तो F2 की बात करें तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आई, भुजा क्या है बी है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी है। तो यहाँ से देखेंगे F1 बराबर F2 है, दोनों विपरीत दिशा में, तो इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य, चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2 F है, तो इनका जो भी परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। क्योंकि F1 ऊपर लग रहा है F2 नीचे लग रहा है, दोनों का परिमाण इक्वल है, तो ये दोनों बल आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इस बल का इस लूप पे कोई भी काम नहीं है। अब बचा हमारे पास भुजा PS और भुजा RQ। तो PS की बात अगर हम करें तो भुजा PS में धारा किस दिशा में जाएगी, भुजा PS में धारा हमारी इस दिशा में जाएगी, हमारा PS भुजा है। तो इसमें हम अगर चुंबकीय बल निकालें तो देखेंगे चुंबकीय बल की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें निकालना। चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, हमारा बाहर की तरफ आएगा। कैसे बाहर की तरफ आएगा, अगर हम देखेंगे धारा की दिशा पे अंगुलियां करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो इस तार पे जो भी हमारा चुंबकीय बल लग रहा होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। अब हमें पता है कि इसमें धारा तार अगर हम RQ की बात करें तो इसमें धारा ऊपर की तरफ जाएगी। सेम अगर हम धारा की दिशा बताएंगे, चुंबकीय बल की दिशा निकालेंगे तो भी चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कैसे आएगा, हमारा अंगूठा क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। कैसे आएगा, हमने धारा की दिशा में अगर देखा तो अगर उंगलियां की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर घुमाया तो हमारा अंगूठा क्या होगा, इस बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर की तरफ चला जाएगा। तो मतलब लंबवत, इस तल के लंबवत अंदर की तरफ इस तार पे बल लग रहा होगा। अब हम दोनों तार को अगर हम बाहर निकालें, उनको अच्छे से अध्ययन करें तो कुछ इस तरह से होगा कि एक तार हमारा ए था, एक तार हमारा ए था, ठीक। इन तारों के बीच की दूरी अभी भी क्या है, बी है, ये हमारा जो बी है। इस तरह से इन तारों के बीच की दूरी अभी बी थी। अब एक तार पे हम देखेंगे चुंबकीय बल हमारा इस तार पे जो हमारा एस पी है और एक हमारा क्या है, क्यू और
आर है। तो एक तार पे बल हमारा लग रहा है बाहर की तरफ, एक तार पे हमारा बल लग रहा है बाहर की तरफ इस दिशा में, और दूसरे तार पे आर क्यू पे बल क्या लग रहा है अंदर की तरफ, मतलब कि इस तल के लंबवत अंदर की तरफ बल हमारा इस दिशा में लग रहा है। अब हमें पता है कि अगर कोई बल इस दिशा में एक दूसरी तरफ दोनों विपरीत दिशा में लगे और उनके बीच की दूरी अगर सेम हो जाए तो क्या देते हैं, एक बल आघूर्ण देते हैं इस केंद्र के परितः। तो यहाँ से कहेंगे जो हमारा ये बल होगा इसको हम कह दें, इस केस में हमारा बल ये F1 है और ये F2 है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा F1 होगा और F2 होगा, दोनों बल क्या हो जाएंगे, परिमाण में बराबर होंगे। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या हो जाता है, धारा I लूप में बहने वाली उसकी लंबाई L और चुंबकीय क्षेत्र B के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा F2 के भी बराबर हो जाएगा। पर दोनों बल की क्या है, दिशा भी विपरीत है। दोनों बल क्या लग रहा है, एक बल बाहर लग रहा है, एक बल अंदर लग रहा है। तो दोनों क्या करेंगे, एक बल आघूर्ण देंगे। बल आघूर्ण क्या होता है, दोनों मिलकर के इस जो हमारा चुंबकीय एक लूप है समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, दोनों मिलकर इसको क्या करेंगे, घुमाना स्टार्ट कर देंगे। एक बल हमारा बाहर की तरफ ये वाला लग रहा है, ये वाला बल अंदर की तरफ लग रहा है। तो दोनों क्या करेंगे, इसको इस अक्ष के परितः, ये हमारा जो अगर अक्ष है ये हमारा कहें, ये हमारा ओ डैश के परितः इसको क्या करेंगे, घुमाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही घुमाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, एक बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण इसलिए लगेगा कि दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है एक केंद्र से। तो यहाँ से बल आघूर्ण लगेगा। अब बल आघूर्ण की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, अब इस केस में हमें लंबवत दूरी निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम देखेंगे लंबवत दूरी, तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों तारों के बीच की जो लंबवत दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये जो दोनों तार हैं इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, b sin थीटा। चूंकि b क्या है, ये हमारा इस कोण से थीटा कोण पे बना रहा था चुंबकीय क्षेत्र से, तो इसके बीच की जो ये हमारा देखेंगे तो ये हमारा कोण क्या था, अभी थीटा था। यहाँ से देखेंगे ये हमारा कोण अभी थीटा था, तो यहाँ से इनके बीच की जो लंबवत दूरी, ये वाली दूरी हो जाएगी दोनों तारों के, वो क्या हो जाएगी, b sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी हमारी, b sin थीटा। तो टाउ बराबर क्या होता है, f इंटू लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, b sin थीटा। लंबवत दूरी क्या है, दोनों तारों के बीच की दूरी, ये वाला अगर बल आघूर्ण लगेगा तो ये हमारा a और b के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो दोनों तारों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, b sin थीटा। चूंकि अगर ये b है तो ये दोनों तारों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, b sin थीटा। अच्छा, ये लंबवत दूरी क्या होता है, बल अगर देखेंगे एक बाहर की तरफ लग रहा है, एक अंदर की तरफ, तो दोनों बल के बीच की दूरी देखेंगे इस तरह से हमें निकालना है। एक हमारा बल इस दिशा में लग रहा है, एक हमारा बल F2 लग रहा है, तो इन बलों के बीच की दूरी जो होगी लंबवत दूरी, वो हमें निकालना था, वो क्या हो जाएगी हमारी b sin थीटा। तो यहाँ से हमने देखा जो F आया है बल हमारा, ये F1 और F2 दोनों किसके बराबर है, IBL के। तो यहाँ से देखेंगे बल हमारा क्या हो जाएगा, IB इंटू L। उसके बाद देखेंगे b sin थीटा, इनके बीच की लंबवत दूरी है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा ये क्या आ गया, बल आघूर्ण। तो यहाँ से देखेंगे टाउ बराबर क्या होता है, I इसको रखेंगे, b रखेंगे, और ये L इंटू b क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा। अब यहाँ से L इंटू b क्या हो जाएगा, अगर एक वर्ग है जिसकी लंबाई क्या है, L है, उसकी चौड़ाई क्या है, b है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से टाउ देखेंगे हमारा हो जाएगा IBA sin थीटा। तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा बल आघूर्ण आ गया। अब इस फार्मूले में हम देखते हैं कि जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर MB sin थीटा। तो जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी I इंटू a। चूंकि यहाँ पे देखा I और a की जगह पे हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, तो I इंटू a हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या कहलाती है, m हमारा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है। क्वेश्चन में हमसे क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया था, जो भी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो उसमें बहने वाली धारा और लूप के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि I क्या है, m बराबर क्या आया, I इंटू a। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण आया। तो ये चुंबकीय आघूर्ण किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, I क्या है, लूप में बहने वाली धारा। यहाँ से देखेंगे I बराबर क्या है, लूप में बहने वाली धारा, लूप में बहने वाली धारा, और a क्या है, लूप का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखेंगे a बराबर क्या है, हमेशा लूप का क्षेत्रफल। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लूप में बहने वाली धारा और लूप का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण दो बातों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा बल आघूर्ण होता है MB sin थीटा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू a। तो यहाँ से जो लूप में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, हमारा चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। यही हमसे सिद्ध करना था, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।